तो श्वेता जी, ये आपने भविष्य मालिका में देखी ये जो ग्रह नक्षत्र का योग है, वो जो जी लोग विशेषज्ञ हैं भविष्य मालिका के, उनके चैनल पे देखी थी। जी। और मुझे अपनी भविष्य मालिका की जो एक्चुअल हार्ड कॉपी है, वो पुस्तक है, वो आज ही प्राप्त हुई है। और जो जो चीजें भविष्य मालिका में बताई गई हैं, लगभग वैसी ही चीजें मैं बृहद संहिता को भी पढ़ रही हूँ। पिछले कुछ समय से उसका अध्ययन कर रही हूँ। वैसी ही चीजें आचार्य वराहमिहिर ने भी बताई हुई हैं। तो मैं एक एक लाइव एक जब मेरी शोध थोड़ी सी हो जाए तो एक आपके साथ लाइव करना चाहूंगी, जिसमें बृहद संहिता और भविष्य मालिका दोनों को साथ रख करके उन दोनों के जो भविष्यवाणियां एक से मैच हो रही हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे, जिससे दो जगह से कंफर्मेशन होने से घटनाओं का को हम सत्यापित कर पाए। तो एक हाँ, ये आपने ठीक कहा, क्योंकि आचार्य वराहमिहिर के जो बृहद संहिता है उसको, और चूंकि आज भविष्य मालिका की हार्ड कॉपी जो है इनके हाथ में आज ही पहुंची है, तो दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। आचार्य वराहमिहिर बहुत बड़े ज्योतिष थे, और आचार्य वराहमिहिर ये जो कुतुब मीनार बताया जाता है वो उन्हीं का खगोलीय क्षेत्र था, भगवान विष्णु का स्तंभ था जिसको मलेच्छों ने कुतुब मीनार बनाया। तो ये जो मेदिनी ज्योतिष आपने लिखा आचार्य वराहमिहिर के, तो इस मेदिनी ज्योतिष में क्या भविष्यवाणियां की जाती है ग्रह नक्षत्र से? जी संदीप जी, मेदिनी ज्योतिष बेसिकली इसको इंग्लिश में मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ये खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर के हम आकलन करते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर बहुत बड़े ज्योतिषी थे और मेरा उनको कोटि कोटि प्रणाम। वो जो जो लिख के गए हैं वैसी वैसी घटनाएं होती हैं। तो वैसी घटना चाहे जो जो भी हमारे जीवन से रिलेटेड मंडेन जो घटनाएं होती है, जैसे साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गए, या अच्छी घटनाएं भी होती हैं, जैसे कोई राष्ट्र प्रगति करेगा, बारिश होगी, बादल कैसे होंगे। तो जब मैंने बृहद संहिता का थोड़ा अध्ययन किया तो उसमें मुझे जैसी जैसी भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में बताई गई हैं, जैसे कि जब अंत निकट होगा तो धूमकेतु टूट के गिरेंगे और जहाज आएगा, या चांद पे धब्बे पड़ेंगे, या पक्ष छोटे हो जाएंगे, एक ही पक्ष में दो दो एक्लिप्सेस होंगे, ग्रहण होंगे। उस तरह की चीजें आचार्य वराहमिहिर ने भी स्थापित की हुई है, उनके सूत्रों में है ये। उनके सूत्रों में है। और आप सबको ध्यान होगा, श्वेता पुरोहित जी ने जो उड़ीसा में अभी ट्रेन दुर्घटना हुई थी, वो एग्जैक्ट डेट 1 साल पहले हमें बता दिया था। मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों से शेयर किया था, एग्जैक्ट डेट। तो ग्रह नक्षत्र, और वो अपने आप को रिसर्चर ही कह रही है, उस पर रिसर्च ही कर रही है। कोई बहुत बड़ा आप कहेंगे ज्योतिष का उनका कोई दावा नहीं, वो रिसर्चर है, शोधार्थी है वो। और वो वराहमिहिर के मंडेन ज्योतिष का पूरा अध्ययन कर रही है। आपने शायद बृहस्पति संहिता पे भी आपने अध्ययन शायद शुरू किया है श्वेता जी? जी संदीप जी, मैं बृहस्पति संहिता को भी पढ़ रही हूँ। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और उनको जब मैं अपनी जो अभी की जो गोचर की कुंडली है उसके साथ में मैं रख करके देखती हूँ, तो उसमें मुझे काफी चीजें, काफी घटनाएं होती हुई दिखती हैं। जैसे आचार्य वराहमिहिर ने एक बहुत अच्छी बात उसमें स्थापित की है, जैसे न सिर्फ भारत का परंतु पूरे विश्व का उन्होंने कूर्म चक्र दिया हुआ है। अब ये कूर्म चक्र क्या है? ये एक कूर्म, जैसे कूर्म होता है टॉर्टोइज, उसको हिंदी में कछुआ कछुआ। कछुआ बोलते हैं। कछुए के आकार का एक डायग्राम है और उसके अनुसार उन्होंने बताया हुआ है, पूरे ग्लोब को रखा, उसके ऊपर कछुआ है और उसके हर आगे का दाया पैर, पीछे का पैर, ऐसे नक्षत्रों के अनुसार उन्होंने पूरे भूगोल को बांट दिया है। तो जो जो देश जिन जिन नक्षत्रों में पड़ते हैं, वहां पे जब जब ग्रहों का गोचर होता है तब तब उससे संबंधित घटनाएं देखने मिलती हैं। तो ये उससे बहुत ही रिसर्चर्स के लिए, मेरी तरह जो शोधार्थी है उनके लिए बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग चीज है। और मैं तो एक एस्ट्रोलॉजी में आने के पहले मैं एक डाटा साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट तो नहीं बट हाँ, बिग डाटा में काम करती थी, डाटा वेयर हाउसिंग में करती थी, बिजनेस एनालिसिस करती थी। तो
मुझे इन तरह उसमें क्या होता है, हम ट्रेंड्स देखते हैं कि पीछे क्या घटनाएं हुई हैं, क्या किस तरह की घटनाएं कब हुई हैं और वो क्यों हुई, और जब पीछे वो हुई है तो फिर आगे इनके होने के क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये इस चीज को मैं ज्योतिष से एक्चुअली जोड़ पा रही हूँ कि जब ग्रहों की पर्टिकुलर स्थिति थी या उनके ऊपर किसी तरह के किसी विशेष प्रकार के प्रभाव पड़ रहे थे, या वो किन्हीं राशियों में थे जहाँ वो नीच के या उच्च के हो रहे थे, तब किस तरह की घटनाएं हुई हैं, और आगे वो उसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस तरह की घटनाएं होंगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपने मतलब ये देखिए हमारा ज्योतिष इतना लोगों में इतना उत्साह भरता है और इतना रोमांचित करता है कि श्वेता जी ने पूरा अपना डाटा साइंटिस्ट के कैरियर के साथ ये ज्योतिष का प्रैक्टिस, शोध और अध्ययन, और मेरी इनकी तो लगभग रोज बात होती होगी, रोज बात होती है। ग्रह नक्षत्र, इनके कारण मुझे भी ग्रह नक्षत्र में बड़ी इंटरेस्ट आ गई है, तो मैं कुछ कुछ पूछता रहता हूँ और ये मुझे सब बताती रहती हैं। तो रेगुलर देखता हूँ कि ये जो घटना बता देती हैं कि अब ये होने वाला, वो हो जाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सुशील जी ने भी एक दिन आपकी तारीफ की थी कि वो जो बता देती हैं वो बिल्कुल बड़ा सटीक बैठता है। तो ये आप बारहमीर ज्योतिष के अध्ययन से ही इनको निकालती हैं आप, मैंडेन ज्योतिष से? कुछ और चीजें भी जोड़ती हूँ संदीप जी, मैं थोड़ा सा ग्रहों के जो कारकत्व वगैरह होते हैं, ऑफकोर्स ये सब वराहमिहिर ने बृहद जातक भी बताया है, उन्होंने ज्योतिष बताया, पराशर ऋषि, बहुत से ऋषियों का योगदान रहा है हमारे भारतीय ज्योतिष में। तो सभी के कुछ कुछ उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी हैं, सूत्र दिए हैं, थोड़े थोड़े जोड़ के, अब मुझे ये नहीं पता किससे क्या आ रहा है, तो मैं तो अपने सारे सप्तऋषियों को प्रणाम करती हूँ, उन्हीं से ये विद्या आ रही है। उन्हीं से ये विद्या आ रही है। आपने टैरो कार्ड को भी आप पढ़ती हैं, टैरो कार्ड में भी ऐसा कुछ भविष्य मालिका जैसा कुछ दिखा है आपको टैरो कार्ड से? टैरो कार्ड संदीप जी एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। मैंने टैरो शुरू किया था, लर्न किया था 2017 में, मैं सर्टिफाइड टैरो रीडर बन गई थी, पर उसमें मुझे कमी क्या दिखी कि वो समय नहीं बताता कि अब जैसे भारत से मुझे लोग घटनाएं पूछते थे, तो घटनाएं निकल आती हैं कि अच्छा ये है, ऐसा होगा, आपका विवाह होगा नहीं होगा, या आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बट कब तक मिलेगी वो चीज का आंसर वो नहीं दे पाता था। इसीलिए फिर मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया एक्चुअली उस कमी के कारण, वरना मैं शायद कभी ज्योतिष में आती नहीं। और उसके बाद में फिर मुझे ज्योतिष से अब मुझे बहुत संतुष्टि है, और ज्योतिष ने मुझे ढूंढना, मैं ये मानती हूँ। अगर कोई आप ऐसे ज्योतिष नहीं बन सकते जब तक के ज्योतिष आपको नहीं खोजता। वो सही बात है, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि शास्त्र और गुरु जैसे शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को, शास्त्र भी उन्हीं को पकड़ते हैं जो शास्त्र के प्रति लालायित होते हैं। जबरदस्ती कोई पढ़ भी नहीं सकता, ये बड़ा। तो ये जो है, मैं थोड़ा सा आपसे और लूंगा क्योंकि आप बृहत एक दिन और पूरा शो लेकर आएंगी। ये जो आपने मेदिनी ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष में और भविष्य मालिका में अगर आपने थोड़ा बहुत देखा, तो क्या मेदिनी ज्योतिष में ये दिखता है कि कलयुग के काल छोटे होंगे? क्योंकि कलयुग के काल तो पुराणों में 4,32,000 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन भविष्य मालिका ने जो भविष्य पुराण को संशोधित किया है, और उसमें जो अच्युतानंद जी उनके जो 5 सखा, उन्होंने जो लिखा है कि कलयुग का प्रभाव जो है वो, चूंकि पाप इतना बढ़ता जाएगा तो वो प्रभाव कम होता जाएगा, और वो 4,32,000 को 5,000 कर देते हैं। तो मेदिनी ज्योतिष में ऐसा कुछ आपको संकेत मिला है, या फिर ये अपना एक भविष्य मालिका का अपना स्वतः आकलन? ये बहुत अच्छा प्रश्न है संदीप जी। ये मैं इस पे अब एक्चुअली मैं जस्ट अभी जब आपने मुझे याद दिलाई कि शो आज है, तो इस चीज का तो मैं वही चीज देख रही थी। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर शोध करके फिर आपको अच्छा इसका एक प्रॉपर उत्तर दूंगी। अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, बट जहां तक कि मुझे लग रहा है कि सही है, भविष्य मालिका और बृहद संहिता साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन कई बार शास्त्र को परमात्मा ओवरटेक करते हैं। और ये एक कालिका पुराण में कथा आती है, जब वराह अवतार में पृथ्वी के साथ भगवान वराह दुर्व्यवहार कर देते हैं,
और उसके बाद सलभ रूप में भगवान शिव आते हैं उनके साथ युद्ध करने। क्योंकि पृथ्वी इतना विकृत हो गया है कि कुछ समय पहले ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और फिर से भगवान उसको ध्वंस करके फिर से बनाते हैं। तो ये ऐसा उदाहरण हमारे शास्त्र में मिला है। और कालका पुराण में मैंने ये बताया था कि और उसी भगवान वराह और पृथ्वी का जो के गर्भ से नरकासुर का जन्म होता है बाद में जो है। तो एक ऐसा हमारे शास्त्र में एक उदाहरण ऐसा है भगवान विष्णु का कि वो काल गणना को ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु महादेव ये महाकाल है, खुद की गणना है उनकी, वो तो काल से पड़े हैं। तो ऐसा उदाहरण हमें दिखा है एक बार, मुझे याद आया कालका पुराण में। तो इसको जरा आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जी असली संदीप जी, रियलिटी पे टिका है। जी एक और चीज जब आप अभी मुझे ध्यान आई, हम ये जो कल्कि देव का की जो कुंडली बनी है, हम अगर इसी को देख करके अगर हम समझें कि क्या वाकई ये काल का अंत होने वाला है, जैसे भविष्य मालिका बता रही है कि शीघ्र होने वाला है, उतनी दूर नहीं है जितना हम पहले सोच रहे थे। तो मैं अगर इसी कुंडली के माध्यम से अगर देखूं तो इनकी कुंडली में राहु जो है वो देखिए मेष लग्न की कुंडली है, और लग्न में ही लग्न भरणी यमदेव के भरणी नक्षत्र का है। उसमें सूर्य उच्च के होकर के बुध वक्री बुध के साथ में भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। वक्री बुध का अर्थ मुझे लग रहा है, हालांकि वो अस्त है बुध, और वक्री बुध का अर्थ है विष्णु जी का फिर से जन्म हुआ है, क्योंकि बुध को हम विष्णु जी के कारक ग्रह मानते हैं ज्योतिष में। तो विष्णु जी और सूर्य देव हैं, तो विष्णु जी का जन्म हुआ है। राहु कृतिका नक्षत्र में है, चंद्र के साथ में दूसरे भाव में वृषभ राशि में। कृतिका नक्षत्र जो होता है वो अस्त्रों का नक्षत्र होता है। तो अस्त्र वगैरह को और जो वृषभ राशि है, अगर हमें याद हो तो जो भारत की स्वतंत्रता की जो राशि मानी जाती है वो भी वृषभ राशि है, और उसमें भी राहु बैठा हुआ है लग्न में, और इनकी कुंडली में भी लग्न में राहु चंद्र के साथ में बैठा हुआ है कृतिका नक्षत्र में, जो कि बताता है कि चीजों की काट छांट करना। तो मुझे लग रहा है, और काल, राहु को काल का भी द्योतक कहा जाता है, तो मुझे लगता है जो आपका प्रश्न है वो कुंडली से इस चीज से कंफर्म हो रहा है। और साथ में मंगल की भी दृष्टि, उच्च का मंगल है, और मंगल की दृष्टि भी राहु की दृष्टि मंगल पे है, मकर राशि में बैठे हुए मंगल पे। तो और आचार्य वराह मिहिर इंटरेस्टिंग चीज है। आचार्य वराह मिहिर जो है वो हमारे स्वतंत्रता के पहले की जो भारत की राशि मानते थे, वो मकर राशि मानते थे, वो मकर लेते थे, और मकर राशि में ही मंगल है, और वहां पे राहु का त्रिकोणीय प्रभाव आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सही है भविष्य मालिका की बात के, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे कलयुग की अवधि छोटी कर दी गई है, छोटी क्योंकि कर दी गई है क्योंकि कृतिका में काल के द्योतक राहु बैठे हुए हैं। कृतिका काट के छोटे करने की प्रक्रिया बता रहा है। अच्छा, कृतिका का जो तो ये चिन्ह आप होता है वो तलवार होती है, कृतिका तलवार की या चाकू या काटने वाली चीज। कृतिका नक्षत्र की। जी, और कृत कृत करना, काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है।